दोस्तों, आखिरकार भारत को यूनाइटेड नेशन की काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर की बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी रह गई है, जो इसी महीने के अंत में होने वाली यूएनएससी की मीटिंग में कर दी जाएगी। और अब यूनाइटेड नेशन में अमेरिका सहित सभी देशों ने भारत का समर्थन कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने यह सीट अपनी ताकत के दम पर ली है। यूनाइटेड नेशन के लिए भारत को वीटो पावर देना मजबूरी हो गया था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भारत के वीटो पावर बिल का दुनिया के 193 देशों में से 179 देशों ने समर्थन कर दिया, जिसके बाद यूएनएससी के अध्यक्ष श्री एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाते हुए वीटो पावर भी दे दी है और साथ ही ऐलान कर दिया कि इस बार यूएनएससी मीटिंग की अध्यक्षता भारत ही करने वाला है। यूनाइटेड नेशन में विश्व गुरु की कुर्सी पर काबिज होते ही भारत ने दुनिया के लिए एक ऐलान भी कर दिया है कि अब भारत की लीडरशिप में दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और भारत ने इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अपने वर्ल्ड ऑर्डर में किस देश को सबसे ऊपर जगह दी है। क्या वो देश रूस है, फ्रांस है या फिर अमेरिका है? क्योंकि आज के समय में भारत दुनिया की वर्ल्ड मैट्रिक्स का 3 डायमेंशनल मॉडल बन चुका है। यानी फिलहाल भारत के रिलेशन दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया के बाकी देशों के रिलेशन आपस में इतने अच्छे नहीं हैं। और भारत के इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को 2024 की 3 बड़ी तस्वीरों से समझा जा सकता है। जैसे जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में पुतिन से मुलाकात करते हैं, अगस्त में मोदी जेलेंस्की से यूक्रेन में मिलते हैं और सितंबर में मोदी बाइडेन के साथ दिखाई देते हैं। इन तीनों मीटिंग्स में भारत कॉमन है और यही वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर भी है। और आज के समय भारत अपने आप को विश्व स्तर पर खुद को इतना मजबूत कर चुका है कि अब भारत को किनारे करना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत किसी के खिलाफ नहीं है और भारत हमेशा से ही सभी के लिए एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने का समर्थन करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को। आखिरकार भारत ने वीटो पावर मिलने के बाद कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक को करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट देने की मांग दुनिया के लगभग सभी देशों ने उठाते हुए भारत का समर्थन कर दिया था। और अगर हम बात करें दुनिया के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड, ब्रिक्स ने भारत का खुले तौर पर समर्थन करते हुए यूनाइटेड नेशन को साफ साफ बोल दिया था कि या तो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना के वीटो पावर दी जाए, वरना हम आरआईसी के साथ मिलकर भारत को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन पहले वाला यूनाइटेड नेशन नहीं रहा है, अब तो बस यूएनएससी में वेस्टर्न कंट्रीज का ही प्रभुत्व रह गया है और अब हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो सबको साथ लेकर चले। तो दोस्तों, भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का असर ये हुआ कि अब यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट के साथ वीटो पावर पर मोहर लग गई है और अब यूएनएससी के अध्यक्ष कभी भी घोषणा कर सकते हैं। तो भारत ने भी यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर मिलने के बाद का पूरा प्लान तैयार कर है और इस बार यूएनएससी मीटिंग की अध्यक्षता की भी पूरी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भारत ने अब वीटो पावर मिलने के बाद का कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। गुण साथ ही भारत पर विश्वास जताने वाले देशों के लिए अब भारत कौन से कदम उठाने वाला है। दोस्तों, इस बार यूनाइटेड नेशन की मीटिंग की थीम फ्यूचर ऑफ समिट रखी गई है। इसमें भारत की अध्यक्षता में दुनिया भर के कई सारी प्रॉब्लम्स को दुनिया भर के नेता एड्रेस करेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज, युद्ध, महंगाई, गरीबी और महामारी पर यहाँ बात होगी। मेंबर्स कंट्रीज के बीच अलग अलग मामलों में सहयोग बढ़ाने या फिर दुनिया में जहाँ तनाव है उसे कम करने को लेकर बातचीत होगी। यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत शांति और सुरक्षा को पक्की करने के लिए पॉलिसी लेवल पर फैसले लिए जाएंगे और साथ ही उनके इम्प्लीमेंटेशन पर बात करके हर साल के लिए एक एजेंडा तैयार किया जाएगा। इस बार इसे समिट ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है, जो 2 बात पीपल और प्लैनेट के आसपास घूमता है, यानी लोगों और धरती को बचाने से जुड़े मुद्दों के तहत कॉमन ग्राउंड पर बातचीत होगी और यहाँ से एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। इसके लिए भारत ने लगभग 20 पेजों का एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कर लिया है, जिसे पैक्ट ऑफ द फ्यूचर नाम दिया गया है। अब यूएन के लिए यह बड़ा और बेहद नाजुक मौका है,
क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने साल 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय कर रखा है और साल 2015 में तय हुए। इन गोल्स में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे सुलझाने होंगे ताकि यूएन के महत्व को बनाए रखा जाए और बहुत सारे देश अब यूएन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन को भारत जैसे देश का साथ मिलने वाला है और इस बड़े मंच पर इस बार पीएम मोदी भी बोलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए भारत लगातार जोर देता रहा है, बल्कि भारत ही नहीं दुनिया के सभी मेंबर्स कंट्री भी लगातार ये बोल रहे हैं। यहाँ तक कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी कहा है। 5 स्थायी सदस्यों में से 4 भारत के पक्ष में है, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो भारत सीधे तौर पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के साथ खड़ा हो जाएगा, जो कि चीन कभी नहीं चाहता है। और वैसे भी दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव देखकर दुनिया के कई देश परेशान हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही इसकी शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय साख और भी बढ़ सकती हैं। कई बार यह भी बात उठती है कि यूएन सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को बिना वीटो के शामिल किया जाए। इस पर सहमति नहीं बन पाती है और स्थायी सदस्य वैसे भी अपने वीटो पावर को छोड़ने को तैयार नहीं है, न ही वो इस अधिकार को किसी और देश को देना चाहते हैं। भारत की मेंबरशिप के लिए यूएन चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए स्थायी मेंबर्स के साथ साथ 2/3 देशों की ओर से पुष्टि करना बेहद जरूरी है। तभी जाकर भारत को परमानेंट सीट मिल सकती है। लेकिन पश्चिमी देशों की एक चिंता यह भी है कि अगर भारत को स्थायी सीट मिल जाती है तो शायद अमेरिकी हितों के लिए कदम से कदम न मिला पाए। भले ही अमेरिका कई मौकों पर भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत कर चुका है, पर वास्तव में अमेरिकी नीति निर्धारक शायद ही धरातल पर इसे लेकर आ पाएंगे। यूएनएससी जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर बॉडीज में जो शामिल है, और यहाँ पर भारत लगातार कई सालों से कहता रहा है कि उसे इसका मेंबर बनाया जाए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने से भारत की बात की वजन ज्यादा हो जाएगी और फिलहाल दुनिया के जिन देशों में युद्ध चल रहा है उनमें से लगभग सभी के साथ भारत के संबंध ठीक है। ऐसे में अगर भारत के पास स्थायी सीट आती है तो उसके लिए शांति की अपील करना काफी आसान और असरदार हो सकता है। यूनाइटेड नेशन में अब तक 193 देश शामिल हो चुके हैं, लेकिन भारत इतने सालों के बाद भी अपनी परमानेंट सीट को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। यूएन में हर सदस्य देश को कुछ पैसे देने होते हैं और यह मैंडेटरी रकम होती है जो देश की आबादी, उसकी ज़रूरतों और उसकी अमीरी गरीबी के हिसाब से होती है। इसमें कोई अमीर देश चाहे तो वो यूएन को किसी खास काम के लिए अलग से पैसे दे सकता है, जैसे एजुकेशन या फिर शांति मिशन के लिए। और यूएन की सबसे ताकतवर ब्रांच है यूएनएससी, जिसमें 5 मेंबर्स हैं और भारत इसी के लिए लगातार एडवोकेसी करता रहा है। इसमें रूस और अमेरिका लगातार भारत को सपोर्ट करते रहे हैं, पर चीन जैसे देश भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भारत को परमानेंट मिलती है तो भारत एक ऐसा बेस तैयार कर देगा जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी चीन जैसे देशों के लिए खड़ी होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भारत, जय हिंद।